बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, तुर्की के हवाले से अफसोसनाक खबरों का सिलसिला जहां पे जारी है, वहीं पर तुर्क ड्रामे कार्लोश उस्मान के अहम किरदार जल्जले में बीवी समेत जाँ बाक हो गए हैं। मदाहों में अफसुर्दगी की लहर, जबकि दूसरी जानिब ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। मरने वालों की तादाद 38,000 से ऊपर चली गई, जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्की के बाज करने के बावजूद तुर्की के दौरे का ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में तुर्की और शाम में मरने वालों के लिए मगफिरत की दुआ और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ पर आमीन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, तुर्की के जनूबी शहर गाजी अंताब और सरहद पार शाम में 6 फरवरी की सुबह 7.8 शिद्दत के आने वाले जल्जले की तबाहकारियां अभी तक जारी हैं। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि 28,000 से ज्यादा अफराद जाँ बाक हो चुके हैं और वहाँ से जो खबरें सामने आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। दोस्तों, जहाँ पे मलबे से लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है, वहीं पर अफसोसनाक खबरें भी सामने आ रही हैं। खरमान शहर में एक शख्स को मलबे के नीचे से निकाला गया तो निकलते ही सबसे पहले उसने वुजू के लिए पानी मांगा कि कहीं उसकी नमाज कज़ा ना हो जाए। 4 रोज के बाद एक शामी बच्ची को मलबे से निकाला गया तो जख्मों से चूर, नीम बेहोशी के आलम में उसके होंठों पर एक ही परेशानी थी, इलाही मेरा क्या बनेगा, कितने दिन हो गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। गाजी अंताब में खातून को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा था तो उस जी कदर खातून ने बाहर निकाले जाने से पहले सर ढांपने का मुतालबा किया ताकि नामहरम उनको बेहिजाब ना देख सके। एक बुजुर्ग तुर्क खातून के सारे बच्चे, पोते पोतियां, पूरा खानदान जल्जले की नजर हो गया। उम्र के आखिरी हिस्से में मसाइब सहने के लिए वो तनहा रह गए, लेकिन कोई दुख, कोई मलाल नहीं, रोना पीटना नहीं। तुर्क सदर से मुखातिब होकर वो कह रही हैं कि मैंने कोई चीज नहीं खोई, इसलिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन, अदलम में मासूम बेटा मलबे में दबा हुआ है और जिस्म का एक हिस्सा हवा में लटका हुआ है। उस मौके पर बाप अगर बेटे को कोई तलकीन कर रहा है तो वो कलेमा पढ़ने की कर रहा है और बच्चा भी कलमे का विर्द कर रहा है। तुर्की के मोहम्मद हबीब तकरीबन 6 दिन मलबे में दबे रहे। ऐसे में उनका कोई दमसाज और रफीक था तो वो अल्लाह ताला का कलाम था, कुरान मजीद था। शाम की तस्नीमुल खबाज ने 3 दिन पहले ही कुरान मजीद हिफज करने की तालीम मुकम्मल की थी। आखिरी लम्हों में उन्हें किसी चीज की हिफाजत की फिक्र थी तो कुरान मजीद की सनद की। मलबे तली दबी तस्नीम की लाश के साथ जो चीजें बरामद हुई तो वो हिफ्ज़े कुरान की सनद थी। तुर्की के एक फौजी जवान को 104 घंटे बाद मलबे से निकाला गया तो वो होश में नहीं था। बेहोशी के आलम में उसकी जुबान से सूरह बकरा के आखिरी रुकू की तिलावत जारी थी। 4 दिन बाद मलबे से निकलने वाली बच्ची ये इस्लामी अदब नहीं भूली के बाहर निकलते इसकी पहली सदा अस्सलामु अलैकुम थी। दोस्तों, हलब के करीबी इलाके जंदेरिश के रिहायशी नासर अल वक़ा की दास्तान बड़ी अलमनाक है और बड़ी जिगर चीर देने वाली है। उनके बेशतर अहले खाना जल्जले की नजर हो गए और वो घर में नहीं थे, इसलिए बच गए। सुबह आए तो घर मलबे का ढेर था जिसके मलबे में दबे हुए बच्चों की आवाजें आ रही थीं। रजाकारों की मदद से नासिर किसी न किसी तरह 2 बच्चों को निकालने में कामयाब हो गए, ताहम बीवी समेत बाकी 5 बच्चों को ना निकाल सके। नासिर को उनकी आवाजें आती रहीं, आहिस्ता आहिस्ता जिनमें कमजोरी आती गई। बिलाखिर ये आवाजें खामोश हो गई। नासिर मलबे पर बैठा बेबसी से उन्हें आवाजें देता रहा और जब मलबे को हटाया गया तो सब शहीद हो चुके थे। नासिर की बड़ी बेटी हिब्बा ने शहादत से पहले बाप के नाम एक खत लिखा था जो उसकी गोद में पड़ा था। खत में जो कुछ तहरीर था बाप बेटी की मोहब्बत का, वो एक ऐसा इस्तारा और मिसाल है कि दुनिया का कोई अदब पारा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खत में लिखा था, इलाही मैं अपना सबसे कीमती असासा यानी वालिद को तेरे पास अमानत रख रही हूँ, मेरे लिए इसकी हिफाजत फरमाना। मेरे अब्बा जान आप अल्लाह की हिफाजत में और मेरे दिल में है। और अल जजीरा ने इस खत को नशर किया था। दोस्तों, जल्जले की अंदोनाक साहतों में भी मेरे रब की कुदरत ने हर चीज का इहाता किया हुआ था, मौत और जिंदगी का भी, और जिसे चाहे जिंदगी दे और जिससे चाहे मौत। अल्लाह की कज़ा हतमी है। 7.8 शिद्दत के जल्जले की भी मजाल नहीं थी कि जिंदगी से सांसें छीन ले। तकबीर की सदाओं से जिला अफरीन गूंज उठा कि जब एक नौमौलूद बच्ची को मलबे से निकाला गया जिसकी पैदाइश जल्जले के दौरान हुई और उसकी मां मलबे तले दबकर मर गई। अंताकिया की 5 साला नन्ही परी बाजल अंजर 72 घंटे बाद मलबे से इस तरह सही सलामत निकली कि वो सोने की तरह दमक रही थी। 128 घंटे बाद 2 महीने का बच्चा मलबे से जिंदा सलामत बाहर निकाल लिया गया। उस उम्र का बच्चा 2 घंटे में दूध ना पिए तो भूख से निढाल हो जाता है, लेकिन ये बच्चा ऐसा ताजा दम था जैसे अभी अभी उसका पेट भरा हुआ है। इसी तरह एक माँ का बच्चा 120 घंटे माँ से अलग, बगैर दूध और बगैर किसी ग़िज़ा के जिंदा सलामत मलबे से निकल आया।
तुर्की का 8 साला बच्चा 152 घंटे बाद भी जिंदा सलामत निकल आया। नाज़रीन, उम्मत मुसलमान को एक मतरूक तस्वुर बाबर करवाया जाता है, लेकिन कोई सानहा ऐसा नहीं गुजरता जब मुसलमान ये साबित न करते हों कि वे उम्मत हैं। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन अमेरिका में तुर्क सफारत खाने में दाखिल हुआ और खामोशी से $30 मिलियन यानी 8 अरब रुपए से जायद देकर चला गया। ना नाम बताया, ना ही कोई शनाख्त जाहिर की। अमीर कतर दुनिया के पहले हुक्मरान है जो तुर्की पहुंचे। तुर्की पहुंचने से पहले वो 10,000 तैयार मकानात और 168 मिलियन कतरी रियाल की नकद इमदाद तुर्की भेज चुके थे। बरतानिया से मोहतरम यूसुफ चैम्बर इस्लामिक एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के बानी, मुस्लिम एड, जुमा मैगजीन और इस्लाम चैनल से वाबस्ता अपनी टीम के साथ अंताकिया में ज़लज़ला ज़दगान की खिदमत में मसरूफ है और कतर में औनो सनद के उन्वान से 16 करोड़ रियाल यानी 11 अरब रुपए और कुवैत तुम्हारे साथ है 2 करोड़ दिनार यानी के $65 मिलियन 17.5 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। 1,29,028 कुवैतियों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। इराकी मुसलमान अगरचे खुद भी मुश्किल तरीन हालात में गुजर रहे हैं, लेकिन तुर्क भाइयों की इमदाद के लिए उन्होंने जो कुछ भेजा वो मुतासिर कुन है। अजरबैजान में जगह जगह तुर्क भाइयों की इमदाद के लिए सामान जमा करने के लिए कैंप लगे हुए हैं और एक आजरी शहरी का जज्बा कमाल था कि जो दारुल हुकूमत बाकू से अपनी पुरानी सी कार में सामान लाद कर तुर्की के लिए रवाना हो गया। कतर में एक मुकामी शहरी ने ज़लज़ला ज़दगान के लिए $1 मिलियन यानी 7 करोड़ 89,94,000 रुपए हदिया किए। आखिर में तुर्क दुकानदार का भी जिक्र करता चलूं कि जिसने अपना पूरा सुपर स्टोर खाली करवाया कि जाओ सब कुछ अहले वतन ज़लज़ला मुतासरीन के लिए ले जाओ, मेरे लिए एक सुई भी मत छोड़ो। इस्लाम और मुसलमानों का मामला बड़ा अजीब है। मुसलमान कैसी ही अबतर सूरत हाल से दो चार हो जाए, उनके अंदर का इस्लाम मौजूद रहता है। तुर्की और शाम में जहां जहां मुसलमान अपने भाइयों और बहनों की गिरी हुई इमारतों के मलबे तले से निकाल रहे थे, वो इलाके अल्लाह की किबरियाई से गूंज रहे थे। मगरिब देख ले कि मुसलमानों में दीन इस्लाम की जड़ें कितनी मजबूत हैं। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे रूप परवर मनाजर इस ज़लज़ले के दौरान देखने को मिले हैं कि जिन्हें देखकर अल्लाह अकबर कहे बगैर नहीं रहा जा सकता। और दोस्तों, आखिर में बात करेंगे तुर्क ड्रामा कॉर्लिश उस्मान में किरदार अदा करने वाले अदाकार जगदेश जांक्याया और उनकी अहलिया तुर्की में आने वाले बदतरीन ज़लज़ले से इंतकाल कर गए हैं। तुर्क सीरीज कॉर्लिश उस्मान के इंस्टाग्राम अकाउंट से अदाकार और उनकी अहलिया की इंतकाल की खबर की तस्दीक की गई। दोस्तों, इसके अलावा तुर्की की प्रोडक्शन कंपनी की जानिब से भी तुर्क अदाकार के इंतकाल की तस्दीक की गई। कंपनी की जानिब से अफसोस का इजहार करते हुए लिखा गया कि कॉर्लिश उस्मान सीरीज में किरदार अदा करने वाले जगदेश जांक्याया और उनकी अहलिया ज़ियालान तुर्की में आने वाले ज़लज़ले में दब कर जहां बहक हो गए हैं। आजहानी अदाकार ने तुर्किश सीरीज कॉर्लिश उस्मान में कुनिया पैलेस के सिपाही का अहम किरदार अदा किया था, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जहां बहक होने वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके मुतासिरीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।